तो भाई स्वागत है आप सबका फिर से सूफी ट्रैम्प हियर में। डॉक्टर साहब एक बहुत अच्छी सीट पर बैठे हैं, सुंदर दिख रहे हैं, ऐसा अंकित साहब कह के गए हैं। उनके गले में खराश सी हो गई है तो अभी आज वो आसपास भी नहीं बैठे हैं कैमरे के। मगर अंकित साहब का एक चैनल चालू हुआ है, अंकित वंडर्स वाई। प्लीज जाके उसको सब्सक्राइब करिएगा, उस पर उनकी बातें सुनिएगा, करंट अफेयर्स और साइंस के टॉपिक के ऊपर वो बात करते हैं, तो जरूर उसको चेकआउट करिएगा। मगर आज की बात होने वाली थोड़ी हार्डकोर फिजिक्स की, शायद थोड़े लोगों के सर से ऊपर से निकल जाए ये बातें। बहुत दिनों बाद मैं सोचा कि थोड़े हार्डकोर फिजिक्स लेके आए, दिखाएं कि यार सही में गंगाधर ही शक्तिमान है। तो मैं आज फिजिक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखिए, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, जैसे अगर आप अपने दोस्त को टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं या कॉल करते हैं, तो आपका मैसेज जाते हैं ईएम वेव्स के थ्रू। ईएम वेव्स जो जाती हैं स्पीड ऑफ लाइट पे जाती हैं, क्योंकि वो है कैजुअलिटी, क्या बोलते हैं उसे, कॉजेलिटी। ये सब शायद शब्द यही बोल सकते हैं। कॉजेलिटी की लिमिट पे चीजें चल सकती हैं, जो कि स्पीड ऑफ लाइट है हमारी यूनिवर्स में। मगर जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को क्रॉस करा जाता है, इसका मतलब टेक्निकल टर्म्स में, फिजिक्स के टर्म्स में ये हो सकता है कि आप इंफॉर्मेशन को पास्ट में भेज रहे हैं। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम एक ऐसा पार्टिकल ढूंढ ले जो कि लाइट की स्पीड से तेज चलता है, तो आप अपने फ्यूचर से अपने पास्ट में जाके कह सकते हैं कि भैया प्लीज ये चैनल मत बनाइएगा, वरना आपको लोग फिजिक्स का टीचर समझने लगेंगे। एनीवेज, तो वो पार्टिकल मैथमेटिकली प्रूव होता है कि यह है टैक्योन्स। बहुत सारे मुझे डीएम्स आते थे, मैसेज आते थे कि टैक्योन्स के ऊपर बात करिए। तो आज टैक्योन्स के ऊपर ही बात होगी कि शायद टैक्योन्स वो दरवाजा है किसी स्टेशन पे जिसके पिलर के अंदर से हैरी पॉटर की दुनिया खुल जाती है। प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। यस, 9 3/4 9:15। यस। तो बस ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली, थोड़ी ज्योमेट्री के बारे में होने वाली है, थोड़ी मैथमेटिक्स के बारे में होने वाली है। थोड़ी मुश्किल होगी वीडियो, आराम से देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 20-25 मिनट में खत्म कर दूं। डॉक्टर साहब, म्यूजिक। हाँ तो भाई दोस्तों ये एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। वीडियो शुरू करते थोड़ी देर में। बस मेरा जो शो है इल्यूजन, वो दोबारा आ रहा है। दिल्ली में होने वाला है 27 जून को और 5 जुलाई को होने वाला है जयपुर में। दोनों की टिकट अलग अलग जगह लिस्ट हुई है। दिल्ली के शो की टिकट लिस्ट हुई है बुक माई शो पर, और जयपुर वाली हुई है डिस्ट्रिक्ट पर। बाकी मैंने टिकट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जरूर जाके चेक करना। शो मेरा जो आपको पता ही है किसके बारे में, शो मेरी माँ की कहानी है। उसके अंदर साइंस है, रामानुजन है, अब्दुल कलाम साहब है, उसके बाद आते हैं हमारी महाभारत, रामायण, सबकी बातें होने वाली शो में। उम्मीद है आप सब मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो चालू करते हैं। वेलकम बैक टू सूफी ट्रैम्प हियर वंस अगेन। बड़ा मजा आ रहा है भाई, आज का माहौल थोड़ा अलग ही है। हाँ। आपको भी फील हो रहा होगा, Yes. क्योंकि बड़े दिनों बाद हम सभी जो है दिमाग इतना लगा कर आए हैं, क्योंकि एक डिफिकल्ट चीज को अच्छी तरह से समझे ताकि आपको भी समझा पाए। मगर मेरी देखो क्या है, लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आते। अच्छा, आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड, बट हो नहीं पा रहा है। मुझे पास्ट में जाना पड़ेगा यार। क्या करने के लिए? आइंस्टाइन के बारे में बता रहा हूं। यस, तो आइंस्टाइन ने भाई क्या कहा था अपनी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में? उसने क्या कहा था कि भाई ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता। व्हाट कैन हैपन, व्हाट कैन नॉट हैपन। किसी का कितना ही जोर लगा ले, कोई भी चीज जिसके पास मास है वो कभी स्पीड ऑफ लाइट के बैरियर को तोड़ नहीं सकेगी। चलो डन, ठीक है। नंबर 2। क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो लाइट की स्पीड नहीं है। वो जैसे डॉक्टर साहब ने वर्ड बोला था, बोलिए दोबारा। कॉजेलिटी। ये यूनिवर्स की कॉजेलिटी की लिमिट है जिस पे लाइट चल रही है बाय डिफॉल्ट। ये यूनिवर्स जो हमारा बना हुआ है, वहां पे जो हमें स्पेस दिखता है, जो हमें टाइम दिखता है, जो हमें सेपरेट दिख पाता है, ये हमारी लिमिटेशन है। मगर यूनिवर्स इस वे में बना नहीं है। वो यूनिवर्स एक साथ टाइम और स्पेस को जोड़ के बना है। वो जो ज्योमेट्री बनती है यूनिवर्स की, उस ज्योमेट्री को जो आप समझ नहीं सकते। आपके तोते उड़ जाएंगे, आइंस्टाइन के बाल उखड़ गए थे, खड़े हो गए थे इसी बात को बोलते बोलते कि भैया स्पेस टाइम फैब्रिक के मुड़ाव से पैदा होती है ग्रेविटी। स्पेस टाइम मुड़ा हुआ है, आपका स्पेस आपके आसपास मुड़ा हुआ है, जिस वजह से आप धरती पे चिपके हुए हैं। ये आइंस्टाइन ने कहा था। ज्योमेट्री हम देख नहीं सकते, मगर उसको समझ सकते हैं मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके। मतलब ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो कि आज कैमरा के ठीक पीछे नहीं, थोड़ा सा दूर बैठा हुआ अंकित ने कहा था कि यार हम जो पढ़ते हैं वो क्या है, यूक्लिडियन मैथ्स है। हाँ। यूक्लिडियन मैथ्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर हाँ। बेस रहती है। हाँ। ज्योमेट्री पर बहुत ज्यादा फोकस भी नहीं रहता, हाँ। और एक्चुअली हमें थोड़ी कम पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर साला लगभग हर कोई मार खा जाता है। मेरे जैसा इंसान तो खा ही जाता है जो मैथ्स छोड़ चुका था। 11वीं में ही हमने कहा, जैसा पहला चैप्टर आया इमेजिनरी नंबर्स, आई सेड जस्ट इमेजिन दैट आई एम गॉन। वही हो गया बात। गॉन हो गया वहां से। नहीं, क्योंकि देखिए ज्योमेट्री की सबसे बड़ी बात ये ना कि ज्योमेट्री को हम अलग अलग तरह से परसीव कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल जो पढ़ते हैं XYZ प्लेन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके अंदर लेंथ होती है, हाइट होती है, ब्रेथ होती है।
मगर अलग अलग ज्योमेट्रिक फॉर्म भी होते हैं जिसको समझने के लिए, जैसे कि स्पेरिकल ज्योमेट्री निकल के आती है, जिसमें अगर किसी पॉइंट के बारे में आपको जानना है तो आपको चाहिए होता है रेडियस, अल्फा, बीटा, गामा, जो अलग अलग एंगल होते हैं। फिर उसके बाद निकल के आते हैं सिलेंड्रिकल सिस्टम निकल के आते हैं, जिसके अंदर हाइट चाहिए होती है, रेडियस चाहिए होता है, थीटा और गामा चाहिए होता है। तो अलग अलग तरीके से आप ज्योमेट्री को समझते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री बाय डिफॉल्ट यूनिवर्स में है। आप समझिएगा, अगर हम कहते हैं कि एनर्जी कंजर्व है, वो इसलिए कंजर्व है क्योंकि टाइम सिमेट्री है। ये सारी की सारी जो कंजर्वेशन निकल के आती है वो ज्योमेट्रिक सिमेट्री से निकल के आती है। टाइम सिमेट्रिक है तो इसलिए एनर्जी कंजर्व है। अगर आपका क्या नाम है लीनियर मोमेंटम इसलिए कंजर्व है क्योंकि आपका जो स्पेस सिमेट्रिक में जो आता है, स्पेस में मोशन सिमेट्रिक होता है। इस चक्कर में सिमेट्री से निकल के बहुत सारी इक्वेशन निकल के आती है, और ज्योमेट्री हम लोग छोड़ देते हैं, शायद हमारा दिमाग उसमें काम नहीं करता है। मतलब छोड़, देखो एजुकेशन सिस्टम की भी अपनी अपनी लिमिट्स रहती हैं। मतलब ये जो तुमने अभी बात बताई है, बहुत पहले हमने बहुत पहले स्पेस मतलब जनरल स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे हम वीडियो बना रहे थे, तो उस समय इसने एक बहुत अच्छी बात पॉइंट आउट की थी कि क्या है कि मेरी मैथ्स क्योंकि कमजोर है, मैं छोड़ चुका था, तो मेरी ज्योमेट्री नेचुरली कमजोर है। तो इसलिए क्या है कि व्हेनेवर जब भी तुम स्पेस टाइम की बात करते थे, वो इमेजिन कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि लिनियर जब तक चीजें रहती हैं, जब तक तुम g/m/r² की बात कर रहे हो तो समझ आ रही है चीजें, लेकिन जैसे ही वो 3D हो जा रहा है या डिमेंशंस ऐड हो रहे हैं तो वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, हम वो चीजें समझ नहीं पा रहे। तो वो इसी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में निकल के आया था कि स्पेस टाइम एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर, मतलब कि ऐसे उलझे हुए हैं कि अगर आप इस स्पेस पे तेज चलने लगेंगे तो टाइम बाय डिफॉल्ट अपने एक्सिस को ऐसे मैनिपुलेट करेगा कि आपके लिए स्पीड ऑफ टाइम कम हो जाए, ताकि वो ज्योमेट्री कंजर्व कर सके अपनी, ये स्पेस और टाइम एक साथ ज्योमेट्री कंजर्व कर सके। इसलिए चीज निकल के आई थी। तो क्या करता है यूनिवर्स? यूनिवर्स ये करता है कि जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते जाते हैं अपनी, तब आपको और एक्सीलरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। इससे हमको परसीव होता है कि आपका मास बढ़ जा रहा है। ये सारी बात आइंस्टाइन ने की थी, लेकिन आज की वीडियो जो होने वाली है वो टैक्योन्स के ऊपर होने वाली है कि टैक्योन्स क्या है। तो आप ये समझ चुके होंगे कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वहां पर बाय डिफॉल्ट ऐसे इंफॉर्मेशन है, ऐसी रेस्ट्रिक्शंस है कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट तेज नहीं चलेगी। ये सब चीज निकल के कैसा है, मैथमेटिक्स से निकल के आई। अब मैथमेटिक्स जब हम ज्योमेट्री में जाते हैं तो हम देखते हैं अलग अलग प्लेन्स पढ़ लेते हैं। एक और ज्योमेट्रिक कार्टेशियन की बात होती है, एक और तरीके से ज्योमेट्री को समझने की एक और तरीके से हम ज्योमेट्री को समझते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर लेके आते हैं। जब आपने पढ़ा भी होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आयोटा बोलते हैं तो एक सर्कल की इमेज ले लेता है वो अगर एक अलग प्लेन में जाएंगे, अलग डायमेंशन में जाएंगे तो वो बात है। तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर एक मैथमेटिकल टूल की तरह इस्तेमाल होता है चीजों को समझने के लिए। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या है कि इसका मतलब आयोटा जो एक टर्म दिखते हैं आप इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, इसको हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर और नेगेटिव नंबर अलग है। चलो इमेजिनरी नंबर आ गया। Just like in 11th standard. Brother, please be here. I have to go. अगर मैं ये कहता हूँ कि टैक्योन्स का मास इमेजिनरी है, मैं नेगेटिव मास की बात नहीं कर रहा हूँ। चलो ठीक है। I am okay. I can accept that. I can accept. नेगेटिव मास है m equals to less than 0. टैक्योन्स का इमेजिनरी मास है m स्क्वायर less than 0. आपका स्क्वायर रूट ऑफ माइनस समथिंग आएगा, मतलब आयोटा के फॉर्म में जाएगा। ये सारी बात निकल के आने लग जाती है कि अब देखते हैं, हम इस प्लेन को पढ़ते हैं। हमने क्या समझ लिया आइंस्टाइन से कि भैया कोई भी चीज लाइट से तेज नहीं चलेगी। ठीक है, आइंस्टाइन ने ये नहीं कहा था कि कोई भी चीज नहीं चल सकती। आइंस्टाइन ने कहा था कि जो हमारा यूनिवर्स है, जहाँ पे रियल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, रियल मास एग्जिस्ट करते हैं, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, गाय, सब कुछ जो है, हम जिसके अंदर भी एक रियल फिजिकल मास है, वो लाइट की बैरियर क्रॉस नहीं कर सकता। लेकिन जब उसकी इक्वेशन को हम सॉल्व करने जाते हैं तो इसकी इक्वेशन मैथमेटिक्स हमको नहीं रोकती है। मैथमेटिक्स हमको अलाउ करती है कि आप m स्क्वायर को नेगेटिव ले लो। तो जब हम e इक्वल्स mc स्क्वायर की बात करते हैं तो वो फॉर्मूला जो पूरा वो ऐसा है समथिंग कि e स्क्वायर इक्वल्स टू mc का स्क्वायर प्लस pc का स्क्वायर। मैं कंफर्म कर लेता हूँ बार-बार इक्वेशन देखिए, क्योंकि आप अभी हमारे सामने कोई बोर्ड नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप देखते हैं कि m स्क्वायर की वैल्यू को अगर मैं नेगेटिव रख दूं, जिसको हम टैक्योन बोलने लगे हैं, तो ये ऐसे पार्टिकल निकल के आते हैं। अब देखना दो डिफरेंसेस क्या है। रियल पार्टिकल्स वो हैं जिनको आप जितना एक्सेलरेट करोगे उनका सो कॉल्ड रिलेटिविस्टिक मास बढ़ जाएगा, मतलब कि आपको अब उसको और तेज चलाने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन टैक्योन्स क्या है, वो ऐसे इमेजिनरी पार्टिकल हैं, इमेजिनरी पार्टिकल कहते हैं, जिसको आपको धीरे करने में और एनर्जी देनी पड़ेगी। उल्टा हो गया भाई मामला। उल्टा है मामला। तो अभी देखो मैं थोड़ा कुछ ट्राई करूंगा। इरशाद है। तो देखिए
क्या है कि बेसिकली जो पहला हमने क्लियर ये बात इसलिए की थी कि आइंस्टाइन ने कहा था कि भाई यूनिवर्स की एक सेट लिमिट है, वो है स्पीड ऑफ लाइट, ताकि कॉजालिटी ब्रेक ना हो, है ना, कॉज एंड इफेक्ट का जो चेन रहता है वो ब्रेक ना हो, इसलिए ये लिमिट यूनिवर्स की है बाबा, है ना। इससे जो लोग धीरे चलते हैं वो है हम जैसे लोग जिनके पास मास है, ठीक है, जो भी चीज हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके मास ले रही है वो टार्डियंस है। टार्डी का मतलब होता है धीमा, आराम से चलने वाला, इसलिए कई सारे लोग जो लेट आते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे कहते हैं टार्डीनेस, वहीं से आया है, तो उसे टार्डियंस कहते हैं। टैकिस एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है तेज। जो लोग मेडिसिन में इंटरेस्ट रखते हैं, टैकीकार्डिया मतलब कि हार्ट रेट तेज हो जाना, वहां पर भी टैकी आता है, तो ये टैकियंस एक टर्म दिया गया है, जो भी चीज लाइट से तेज जाएगी। कैरी ऑन सर। वाह, इनके और मेरे बीच में इतना डिफरेंस है कि मैं उस स्कूल से पढ़ा हूँ जहाँ पे इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश बोलने पे इंग्लिश वाले टीचर मारते थे कि इंग्लिश पढ़ाता है, ये वहाँ और मैं उस स्कूल में पढ़ा हूँ जहाँ पर हिंदी बोलने पर ₹1 का फाइन होता था भाई। मेरा इतना दिमाग खराब होता था। तो बस आप समझ गए होंगे। तो इन्होंने बातों में हिग्स फील्ड की बात कर दी। अब यहाँ से निकल के आती है इंटरेस्टिंग चीज, हम देखते हैं मैथमेटिक्स ने सजेस्ट किया कि इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब हमने जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी, क्वांटम मैकेनिक्स ये एक ऐसी दुनिया है यार कि उसने बाय डिफॉल्ट इतना बेसिक्स में चला गया, उसने सारे रीजन ढूंढे। क्वांटा मतलब हम सबको पता है पार्टिकल, तो हमको दिखता है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो क्यों हो पा रहे हैं, क्योंकि उनके बीच में ग्लूऑन शेयर हो रहे हैं। हम देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में फोटॉन शेयर हो रहे हैं। ऐसे वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट क्यों करती है, क्योंकि Z और W बोसोन शेयर हो रहे होते हैं। तो हर चीज का पार्टिकल है। अब पार्टिकल पे जब हम गए, बोसोन पे गए, इस पे गए, तो हमने देखा पार्टिकल आता क्यों है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताई थी कि वी आर ऑलमोस्ट मासलेस, उसमें भी एक बात निकल के आती है, क्योंकि जो हम मास एक्वायर करते हैं बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि रियलिटी फील्ड है, ज्योमेट्री वापस आ गई है। इसलिए बोलता हूं ज्योमेट्री पढ़ना चाहिए। हम जो ज्योमेट्री में बातें कर रहे हैं, मैथमेटिक्स नहीं ले रहे हैं, हम यूनिवर्स को उसी की भाषा में समझ रहे हैं। यूनिवर्स बाय डिफॉल्ट ज्योमेट्रिक वे में बना है। तो दुनिया भर में हर टाइप की फील्ड एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रॉन इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन फील्ड है और बीच में लहरें उठती हैं। उन लहरों को हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हिग्स फील्ड है, हिग्स फील्ड में जो रिपल आते हैं उनको हम हिग्स पार्टिकल कहते हैं, बोसोन पार्टिकल कहते हैं, बोसोन कहेंगे। तो ऐसे फील्ड आ रही है। अब जब फील्ड निकल के आ रही है यानी कि ज्योमेट्री निकल के आ रही है। जब ज्योमेट्री की बात हो रही है तो इसका मतलब हम ज्योमेट्री को समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करके। और ऐसा ही हुआ हर जगह। मैथमेटिकल इक्वेशंस जहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की, हाइजेनबर्ग की इक्वेशन की बात कर ले, श्रोडिंगर इक्वेशन की बात कर ले, आपको हमेशा आयोटा निकल के आता है। आयोटा निकल के आता है मतलब कि एक ऐसी फील्ड को तुम समझ रहे हो इमेजिनरी नंबर का इस्तेमाल करके। इमेजिनरी नंबर का इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब इमेजिनरी मास भी आ सकता है, तो टैक्योन फील्ड्स निकल के आती है। तो सारी फील्ड में क्वांटम मैकेनिक्स ने हम सबको घुसा दिया वापस फील्ड के अंदर। फील्ड की एग्जिस्टेंस है इमेजिनरी नंबर्स के अंदर, और इमेजिनरी पार्टिकल अगर आ रहा है तो टैक्योन निकल के आ रहा है। मतलब कि मैथमेटिकली फील्ड और ज्योमेट्री हमको अलाउ करती है इमेजिनेशन में ऐसे पार्टिकल्स का एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करने के लिए जो कि लाइट से तेज चल रहे हैं। और दे दिया मैंने यार, बहुत हो गया, बहुत हो गया, मेरे लिए भी बहुत हो गया। आई हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस सर। यस ब्रदर, यस। कैन आई प्लीज आस्क? यस। ओके, तो क्या है भाई कि अभी आप ये कह रहे हो कि आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही थी कि टैक्योन्स जो हैं वो ऐसे पार्टिकल हैं जो तेज चल रहे हैं लाइट से। हाँ, बाय डिफॉल्ट। मैथमेटिक्स है ये, मैथमेटिकली है ये। ओके, मैथमेटिकली है कि बाय डिफॉल्ट वो लाइट से तेज चल रहे हैं। उनको धीमे करने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ये क्या ज्योमेट्री, व्हाट इज दिस? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। देखो हमारा एक पॉडकास्ट आने वाला है रिसेंटली, या तो इस वीडियो से पहले आ चुका होगा या तो इसके बाद आएगा, लेकिन पॉडकास्ट का नाम जो था वो ये था कि क्या खुदा की लैंग्वेज, यानी क्या मैथमेटिक्स भगवान की लैंग्वेज है? क्यों? क्योंकि इंसान की लिमिटेशन है कि वो बाय डिफॉल्ट चीजों को नहीं समझ सकता है, उसको एक भाषा चाहिए। यस। मधुमक्खी जो है उसको बाय डिफॉल्ट नेचर की भाषा पता है, वो हमेशा हेक्सागोनल शेप में ही अपने छत्ते को बनाएगी जो कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ का होगा और मैक्सिमम वॉल्यूम मधु मतलब कि जो हनी होता है उसको स्टोर कर सके। चिड़ियाओं को नहीं बताना पड़ता आपको जीपीएस सिस्टम, गूगल मैप नहीं लगाती वो कि कैसे रास्ते जाना है हमको, वो मस्त पलायन करती है कॉन्टिनेंट पे कॉन्टिनेंट। तो वो उनके पास शायद वो ताकत है। तो जैसे हमारे उसमें पॉडकास्ट में गुरप्रीत सिंह ने भी बोला था कि हमने शायद ये ट्रेड ऑफ किया है कि आप हमको ये अंडरस्टैंडिंग कम दे दो मगर हमको दिमाग ज्यादा दे दो। तो उस दिमाग का इस्तेमाल करके हमने मैथमेटिक्स दी। मैथमेटिकल इक्वेशन जो आइंस्टाइन की आप हम उसमें डालते हैं,
उसमें ये दिखता है कि अगर जिसका m स्क्वायर नेगेटिव है उस पार्टिकल में जब हम इक्वेशन लगाते हैं, एनर्जी की इक्वेशन लगाते हैं, वही बोला ना, अगर मैं एक्जैक्टली टू बी टर्म कह दूं कि E स्क्वायर इक्वल्स टू mc स्क्वायर का स्क्वायर प्लस pc स्क्वायर। यस, इसमें जब आप m की वैल्यू डालते हैं, m स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव डालते हैं, तब आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप उसकी स्पीड बढ़ा रहे हैं, एनर्जी उसको कम लग रही है। तो मैथमेटिकली उस इक्वेशन में जब हम पुट करते हैं वैल्यू को, तो वो इक्वेशन कहती है। देखिए, टैक्योन्स मैथमेटिकली एग्जिस्ट करते हैं। यस, वो मैथमेटिक्स सजेस्ट करती है कि जो चीज, अगर टैक्योन्स एग्जिस्ट करते होंगे, वो जितनी तेज चलेंगे उसको और तेज चलाने के लिए एनर्जी कम लगानी पड़ेगी। हम जिसकी एग्जिस्टेंस ही मैथमेटिक्स से मान रहे हैं, तो उस पे इक्वेशन भी तो मैथमेटिकली लगाएंगे, और वही हमको सजेस्ट कर रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ओके, अंडरस्टूड। अब जब मैं टैक्योन्स के बारे में पढ़ रहा था, जैसे कि हमने कहा टार्डियंस जो है वो कभी लाइट स्पीड अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल, फोटॉन्स तो लाइट स्पीड पे बाय डिफॉल्ट चल रहा है, ठीक है ना, उठते ही लाइट स्पीड से है, ऐसा नहीं कि एक्सेलरेट करके वहां जा रहे हैं, निकलते ही शे, बिकॉज उनके पास मास नहीं है। जो भी चीज जिसके पास भी मास है वो हमेशा लाइट की स्पीड से कम चलेगी। जिसके पास मास नहीं है वो लाइट की स्पीड पे चलेगी, और जिसका मास इमेजिनरी है वो बाय डिफॉल्ट अनंत काल के लिए तेज ही चलता रहेगा लाइट से। यस, उसको कभी तुम ला नहीं सकते। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन, मतलब एक फर्क आप लोग को समझना पड़ेगा, और वो ये है कि टैक्योन कोई एक पार्टिकल नहीं है। टैक्योन एक टर्म दिया गया ऐसी चीज को जिसका मास इमेजिनरी है, और वो बाय डिफॉल्ट लाइट की स्पीड से तेज चलते रहेंगे। अब भाई, अब आते हैं मेन क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, देखो, इसका आंसर कच्चा पक्का तो मुझे पता है, बट क्या है कि हमारी ऑडियंस हमसे भी ज्यादा क्यूरियस है, हमसे भी ज्यादा जिज्ञासु है, तो उन्हें थोड़ा प्लीज करने के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो है ये बेसिकली मैथमेटिकल लोचा है। करेक्ट, वी एग्री? यस, यस, वी एग्री। अगर ये मैथमेटिकल लोचा है दोस्त, और अब तक अनदर फैक्ट, बाय द वे, मैं खाली फैक्ट से बात करता हूँ, मैं लॉ पढ़ना चाहता था लेकिन खैर, तो पढ़ लेता तो आगे चल के जब एफआईआर लगेगी मुझ पे तो इस्तेमाल हो जाता। वो तो अभी भी हो जाएगा ना, क्योंकि मैं ही कराऊंगा। यस, यस। तो फैक्ट ये है कि अब तक हमने ऐसा कोई पार्टिकल देखा नहीं है जो बाय डिफॉल्ट एज अ टैक्योन बिहेव कर रहा है, लाइट से तेज जा रहा है। ठीक है ना? तो ये बेकार की परसूट हम क्यों कर रहे हैं? ये मैथमेटिकल लोचा क्यों एक प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट नहीं करती उसको आपने इक्वेशंस के थ्रू क्रिएट कर दिया, और आप लोग बैठे हो कि भाई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मेरे भाई, आइंस्टाइन ने जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, आइंस्टाइन यकीन नहीं करता था कि ब्लैक होल होता है। पॉइंट। उसकी मैथमेटिक्स ने सजेस्ट किया था ब्लैक होल होता है। पॉइंट। जिसको 19 साल के हमारे इंडियन चंद्रशेखर साहब ने बताया था सॉल्व करके। मैथमेटिक्स ने बोला कि एग्जिस्ट करता है, बाद में शायद 20-25 साल बाद ब्लैक होल दिख गया। तो अगर मैथमेटिक्स कोई चीज सजेस्ट कर रही है, आप उसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे पास इतिहास ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने साबित किया है कि मैथमेटिक्स जो चीज सजेस्ट करती है पहले, वो बाद में निकल के आ जा रहा है। राइट। तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका यही है कि जो बेल्स इनइक्वालिटी के बारे में हमने वीडियो बनाया था एक आध महीने पहले, वो भी इनिशियली मैथमेटिक्स ही थी, पेपर पे थी भाई, कि भाई देखो ऐसा होगा। वो काफी आगे चलकर एक्सपेरिमेंटली ये चीज प्रूव हो पाई। तो बेसिकली क्या है कि मैथमेटिक्स जो है ना, इज, इफ यू आस्क सुफियान आलम, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ गॉड। इफ यू आस्क मी, मैथमेटिक्स गाइड है हमारे लिए, हमारा यूनिवर्स को समझने का एक तरीका है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम दंगा ही नहीं है, यहाँ पर दंगा ही अलग है। यहाँ पे मुद्दा ही अलग होता है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब ये चंगाजी, एवरीथिंग इज फाइन। यस। तो मैथमेटिक्स जो है हमेशा से गाइडिंग टूल की तरह रहा है हमारे लिए, है ना? जब आइंस्टाइन भी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी लेकर आ रहे थे, इनफेमस, मतलब उन्होंने कई बार ये कह चुके हैं वो कि भाई मेरी मैथ्स है थोड़ी सी कमजोर। कई सारे लोगों ने उनकी हेल्प की थी। इनफैक्ट वो कौन सा एक बहुत बड़ा, मैक्स प्लैंक ने भी उनकी हेल्प की थी ना, मेरे ख्याल से। नहीं, वो मैथमेटिशियन का नाम था, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने साबित कर दी। रुक जाओ, याद आ जाएगा, मैं रील बनाई थी यार उसके ऊपर। डेविड हिल्बर्ट, है ना? तो ये जो है ना, मैथ्स जनरल सॉल्व कर रहे थे, स्पेशल नहीं। हाँ, मैथ्स बहुत जरूरी रहती है, क्योंकि क्या है, आप जब भी कोई चीज थियराइज करते हो, अगर वो मैथमेटिकली बैक्ड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम जिस कदर यूनिवर्स को अब तक समझ रहे हैं, आपकी कोई भी, और वो चल रहा है, हमारी दुनिया तो बढ़िया चल रही है ना हमारी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से,
हमारी अंडरस्टैंडिंग जो भी हम इंटरप्रेट कर पा रहे हैं उस हिसाब से दुनिया बढ़िया चल रही है। अगर आपका कोई भी थियरम उस चीज को नकार रहा है तो आप बहुत बड़ा ये क्लेम कर रहे हो कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग पूरी की पूरी गलत है। तो वो एक ऐसा एक गाइड हमारे लिए रहता है। इसलिए मैथ्स हैज ऑलवेज बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ फिजिक्स, एट द फोरफ्रंट ऑफ साइंस। और इसलिए इन चीजों की बात तुम बेहतर कर पाते हो क्योंकि भाई तुम्हारी मैथ अच्छी है। थोड़ी बहुत। हम कच्चे रह जाते हैं। डरावनी बात बताओ क्या है टेक्योन्स के साथ? बताओ। अब डर पे आते हैं। फियर। क्वांटम मैकेनिक्स ने फील्ड की बात करी, फील्ड इक्वेशन से बहुत कुछ सॉल्व कर दिया दुनिया में। हिग्स बोसोन की बात हो गई, हिग्स फील्ड निकल गई, सब कुछ निकल के आ गया। यस, सब कुछ समझा रही है क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम फील्ड थ्योरी में जब टैक्योन फील्ड्स निकल के आती है तो वो ये सजेस्ट करती है टैक्योन्स, अगर इनिशियली टैक्योन फील्ड एग्जिस्ट करती है और ऐसे पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकते थे जो कि लाइट से तेज चलते, जो कि कॉज़ैलिटी तोड़ देते, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो वैक्यूम अनस्टेबल है। इसी वजह से देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग। तो टैक्योन्स के बारे में समझते समझते हम ये समझ गए, जब बहुत लोग सवाल पूछते ना कि व्हाई देयर इज यूनिवर्स एट ऑल, क्यों नहीं कुछ भी नहीं था, जब कहीं नहीं कुछ भी नहीं था, वही था। चीटिंग, यूजिंग सॉन्ग्स टू प्रूव योर No, पॉइंट। no, no. तो जो लोग बोलते हैं कि यार व्हाई देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग, बिकॉज नथिंगनेस, जो हम वैक्यूम की बात करते हैं, वैक्यूम में जब टैक्योन फील्ड्स निकल के आती है वो ये सजेस्ट करती है कि वो वैक्यूम अनस्टेबल है, जिस चक्कर में स्टेबिलिटी लाने के लिए एग्जिस्टेंस में रियल चीजें आ गई हैं। यानी कि हमारी एग्जिस्टेंस भी तो शायद ऐसी हो सकती है कि मेटा स्टेबल हो। अब ध्यान सुनना, ये मैथमेटिक्स से आगे जा रही है। टैक्योन फील्ड्स के बाद जब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाद में कोई अच्छी वीडियो बनाऊंगा और जिसमें बहुत, जैसे मैं चालू कर रखा है वर्टेशियम एक्सप्लेन सीरीज, वैसे एक सीरीज बनाऊंगा इसमें बहुत हार्डकोर फिजिक्स बताऊंगा। ये मोटा मोटा समझिए कि टैक्योन फील्ड से हमने मोटा मोटा ये निकाल लिया कि व्हाई देयर इज समथिंग रेदर देन नथिंग। क्यों निकला? क्योंकि अनस्टेबिलिटी निकल के आई थी कि वो वैक्यूम की कंडीशन अनस्टेबल थी, लेकिन जिस कंडीशन में हम आज हैं, क्या पता वो कंडीशन भी अनस्टेबल हो। यूनिवर्स का ग्लिच है हमारी ये ज्योमेट्री, और शायद इसके नीचे भी एक स्टेबल स्टेट होती है। यानी कि आपने एक बॉल को छोड़ा एक बाउल के अंदर, वो बॉल आया, यहाँ पे हल्का सा पत्थर था, बॉल वहां अटक गई है, उस अटकाव में ये एग्जिस्टेंस आ गया है। लेकिन उसके बाद एक ऐसा एग्जिस्टेंस है जो कि नीचे उसका एकदम धरातल पे जब बॉल जाकर रुकेगी, जहां पर शायद एक ऐसी दुनिया हो जहां पर रियल मास के होने की, ये ज्योमेट्री होने की जरूरत ना हो। शायद यूनिवर्स अभी भी मेटा स्टेबल स्टेट में है, कंप्लीट स्टेबिलिटी की तरफ नहीं गया है, और एक दिन अगर यूनिवर्स ने डिसाइड किया तो सट करके दुनिया खत्म हो जाएगी, वैक्यूम सबको घेर लेगा। यार आप बड़ी डार्क बातें कर रहे हो। इतना अच्छा लगता है सोच के मुझे कि यार दुनिया में सब खत्म हो जाएगा एक दिन। अच्छा, तो मुझे भी लगता है। हाँ, बट आर यू स्लाइटली पॉइंटिंग टुवर्ड्स डार्क एनर्जी? डार्क, हाँ, डार्क एनर्जी भी चीजें देखो। मैथमेटिक्स हुआ क्या, आइंस्टाइन ने बोला स्पेस टाइम फैब्रिक है, मजा आ गया, बहुत सारी चीजें मिल गई हमको। मरकरी है भैया, मरकरी का हमको ऑर्बिट समझ में आ गया, हमको इंटरस्टेलर जैसी मूवी दिखती है कि भैया हाँ टाइम डायलेशन होता है, ग्रेविटी क्या कर सकती है, सब समझ में आ गया, मजा आ गया। लड़ाई चालू हो गई क्वांटम मैकेनिक्स में और ग्रेविटी में। क्वांटम मैकेनिक्स कहती है हर चीज के पीछे क्वांटा होगा। ग्रेविटॉन्स नाम दे दिया गया है कि इमेजिनरी पार्टिकल का, जो कि ग्रेविटी कॉज करता होगा। जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स को हमने रियल फिजिक्स में अप्लाई करने, आइंस्टाइन की फिजिक्स में अप्लाई करना चाहा, दोनों में लड़ाई होगी। जनरल रिलेटिविटी कहती है ग्रेविटी स्मूथ स्पेस टाइम फैब्रिक के मुड़ाव से पैदा होती है। बेसिक, हम जब क्वांटम लेवल पे जाएंगे हमें पता नहीं वहां पे स्पेस टाइम फैब्रिक कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि वैक्यूम में फ्लक्चुएशन है, तो शायद ग्रेविटॉन एग्जिस्ट करते होंगे। ये सब बातें चल रही थी। यस। अब अगर जब हमने यूनिवर्स को ऑब्जर्व किया तो हमको दिखा कि गैलेक्सीज के जो स्टार जो दूर है वो उस स्पीड से मूव कर रहे हैं जिस स्पीड से उनको मूव नहीं करना चाहिए, ज्यादा तेज मूव कर रहे हैं। तो क्या आइंस्टाइन की स्पेशल जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ज्यादा दूर पे जाके खराब हो जाती है, या बहुत कम दूर पे आके क्वांटम लेवल पे आके खराब हो जाती है? हमें नहीं पता, हमें कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है। इस कनेक्शन को समझने के लिए हमने बोला कि शायद दुनिया में ऐसा मैटर एग्जिस्ट करता है, डार्क मैटर एग्जिस्ट करता है, जिसके पास मास है, जिसको हम फील नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन वो ग्रेविटी की वजह से इन सारे के सारे स्टार्स को खींच रहा है। ये सिर्फ मैथमेटिक्स लेके आई है। इसका मतलब ये है कि शायद जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी इनकम्प्लीट है, क्वांटम मैकेनिक्स भी इनकम्प्लीट है, स्ट्रिंग थ्योरी जो इनको जोड़ना चाहती थी वो भी इनकम्प्लीट है, हम सब इनकम्प्लीट है। जो सजेस्ट कर रही है सिर्फ मैथमेटिक्स। और इस इनकम्प्लीट दुनिया को कंप्लीट करने का परसूट ही साइंस है भाई। यस, है ना? सो
यहीं पे खत्म करें। भाई बहुत ज्यादा बोल दिया ना आज मैं। बहुत ज्यादा। तो आप समझ गए होंगे मोटे मोटे कि टैक्योन्स क्या है। एक इमेजिनरी पार्टिकल इमेजिनरी मास के साथ जो कभी लाइट से धीरे नहीं चल सकता। एक और चीज इंटरेस्टिंग क्या यहाँ पे आके आती है कि यार शायद हो सकता है कि यूनिवर्स दो अलग अलग चीजों में बटा हुआ हो। एक बैरियर दिखता है मुझे हमेशा कि तुम लाइट से तेज जाओगे, तुम लाइट से धीरे नहीं आओगे, और दो पैरेलल यूनिवर्स एक साथ एक टाइम पे एग्जिस्टेंस में हो और वो उन दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। और शायद एक ग्लिच निकाल लें अगर हम कि उस यूनिवर्स की पार्टिकल को लेकर अगर हम अपने यूनिवर्स में आ जाएं तो हम अपने पास्ट को बोल सकते हैं कि प्लीज बाबू ये सब मत काम, इश्क में मत पड़ियो, कंटेंट मत बनाइयो। कंटेंट मत बनाइयो। लेकिन ठीक है, ये सब बातें हो सकती है। ये शायद दो चीजों को तोड़ने का बैरियर ये स्पिरिट यूनिवर्स ने लगा रखा है, हमको नहीं पता। हमको बस इतना पता है कि मैथमेटिक्स सजेस्ट करती है ट्रैक्योन्स को। मैथमेटिक्स अगर सजेस्ट कर रही है तो उसको हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि पहले भी मैथमेटिक्स ने बहुत चीजें सजेस्ट की थी और वो बाद में एग्जिस्टेंस में आ गई। आई होप ऐसे कोई पार्टिकल हमको ना मिले, वरना हम सब लोग टेक्निकल टर्म्स में टाइम ट्रेवल करने लगेंगे। अभी तक तो मैथमेटिक्स है ये। आई होप ये वीडियो आपके सर के ऊपर से गई हो। हमारे सर के ऊपर से भी गई है, एक ही इंसान के सर के अंदर है, थोड़ी बहुत, लिटिल बिट हियर लिटिल बिट देयर, इट इज व्हाट। आई होप आपको ये पता पसंद आ रही हो। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि प्लीज अंकित साहब का चैनल है अंकित वंडर्स वॉइस को फॉलो करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बात मैं आपको जाते जाते बोल दे रहा हूँ कि यार थोड़ा मेरे घर वालों की कंडीशन सही नहीं है। मैंने एक वीडियो में बोला था पापा बेड पर है मेरे, तो हो सकता है कि 1 साल के अंदर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि शायद पुणे में ना रहें, शायद ये उस वे में कंटेंट ना बने। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज मोटिवेट करिए डॉक्टर साहब को, अपनी भी कोई चीज़ लेके आए। एनीवेज बात करते हैं। ये बहुत अच्छी रही वीडियो, बहुत डिस्कशन रहा, दिमाग के ऊपर से अगर चलेगी अच्छी बात है। और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। दूसरी बात यह है कि शो में जरूर आइएगा दिल्ली और जयपुर में। काका साहब इधर आइए। हाँ, ये काका बोलेंगे तब मानेंगे। काका बोलिए, क्या बोलूं कि आपको दिल्ली और जयपुर के शो के लिए आना है। बोलो। दिल्ली और जयपुर में आना है। हाँ बोलिए, टिकट बुक कर लीजिए। जी, अपना अपना टिकट बुक कर लीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आई शुड नॉट हैव विद यू, बट हाँ। my village situated near the Yamuna River. I explained the holy place of the assembly. At this place, the Yamuna River is going to the best. Our story is finished. Goodbye to all. या मैं बलराम भैया। ये मीम याद आ गया। धन्यवाद, मिलते हैं।